do stereoisomerism of the chapter coordination compound, and we will do PYQs of this chapter. Okay, and we will do board previous question basically. Okay, so what type of isomerism is shown by the complex COEN2Cl2 whole plus? So it's asking us what type of isomerism is shown by the complex COEN2Cl2 whole plus. So this is the question. First, we will answer this question. Then it is asking name the structure of an isomer of this complex which is optically active. Okay, first let's answer this question. So basically COEN2Cl2 whole plus is a optical isomer. It's of the Poisson stereoisomer, and this thing is optical. So the answer is it's optical isomer. Okay, optical. So it shows optical isomerism. Now it's asking us name the structure of an isomer of this complex which is optically active. तो यहाँ पे बोला है कि स्ट्रक्चर और एक ड्रॉ करो और इस आइसोमर का, सॉरी दिखाने आपको बोला कि और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इस आइसोमर का, इस कॉम्प्लेक्स का विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, पहली बात ये है कि ये पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन हो गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑप्टिकल आइसोमर है. दूसरी बात यहाँ पे बोला है निम्न आइसोमर विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव वाला कर देता है. यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव मेंशन हो गया. अगर ऑप्टिकली एक्टिव मेंशन है तो क्या होगा, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा. तो उससे क्या होगा ना, उससे अगर मान लीजिए एक डी है और यहाँ पे एक इसका मिरर इमेज बनेगा, ऐसे बनेगा, सॉरी मतलब ऐसे बन जाएगा एक मिरर इमेज, तो ये इम्पोज नहीं हो सकता, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. तो इसका हम एक ले लेंगे एग्जांपल. तो CON2Cl2 का तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. COEN2Cl2 प्लस, तो ये तो आपका सिस वाला आइसोमर होगा. सिस वाला ड्रॉ करेंगे, ट्रांस वाला ड्रॉ करेंगे, दोनों का ड्रॉ करेंगे और दोनों का देख लेंगे. ठीक है, तो पहले तो सिस वाला का ड्रॉ करते हैं. सिस वाले का ड्रॉ करेंगे हम. अब ये हो जाएगा आपका सिस फॉर्म. ये दोनों आपका सेम साइड, ये आपका सेम साइड. आप कैसे भी कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि ये दोनों सेम साइड में होना चाहिए. तो अभी अगर अब इसका मिरर इमेज करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये CL यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला CL यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका ये वाला EN, सॉरी गलती कर दी मैंने, ये जो EN है यहाँ पे आ जाएगा. ये मिरर है, ठीक है, ये वाला चीज़ मिरर है. और फिर और क्या होगा, ये वाला EN यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा, EN यहाँ पे आ जाएगा. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो ऐसे होगा. आप ट्राई कुछ से अगर करना चाहते हो कर सकते हैं, करना चाहिए वैसे. तो ये हो गया. अब इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद क्या होगा, ये सिस फॉर्म हो गया. अभी ट्रांस का कर लेते हैं. ट्रांस का देखिए, ट्रांस का तो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा. तो ये ट्रांस वाला हो गया, ऐसे होगा, और इसका मिरर इमेज वैसे ही हो जाएगा. तो सुपर इम्पोजिबल हो गया. तो ये क्या हो गया आपका सुपर इम्पोजिबल. ये क्या हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल. तो अगर ये सुपर इम्पोजिबल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर. ठीक है, तो इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, ठीक है. सुपर इम्पोजिबल मतलब ये इसको यहाँ पे रख देंगे अगर, तो ये बेसिकली सुपर इम्पोज हो जाएगा. ये लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, इनएक्टिव, ये आपका एक्टिव. ठीक है, क्योंकि ये आपका सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका सुपर इम्पोजिबल हो रहा है, ये इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है. तो हमसे बेसिकली पूछा है इसका ये जो स्ट्रक्चर है उसको नेम करने के लिए, कौन सा इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव वाला स्ट्रक्चर है उसको नेम करना है हमें. तो इनमें से, इन दोनों में से कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव वाला स्ट्रक्चर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला स्ट्रक्चर तो ये है, इसको नेम करना है, ये हमें पूछा है. ओके, ये और एक आइसोमेरिज्म भी शो करेगा. तो बेसिकली ये दोनों मतलब ये और एक आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है. ये आपका बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है, तो ये शो कर रहा है. अगर ये शो कर रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, तो ये बेसिकली आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों ही शो करेगा. ठीक है, और आपका जो नोमेनक्लेचर है ये आप बाद में हम कर लेंगे नोमेनक्लेचर, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. फिर क्वेश्चन बोला है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COEN3. ये बेसिकली क्या हुआ है ना, यहाँ पे हमने CL3 लिखा था पहले, तो ये 3+ हो गया. तो बेसिकली CON3 होल CL3 मतलब प्लस हो जाएगा. लेकिन देखिए हमें इससे कुछ मतलब है नहीं, CL3 से कुछ मतलब है नहीं, इसलिए हमने 3+ लिख दिया. तो क्या बोला है,
बोला है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स यूएन3 होल प्लस। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म वैसे कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसीलिए होगा क्योंकि तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है CON3 होल प्लस। आप कैसे भी कर सकते हैं, तो नहीं आप ऐसे ही आपको करना पड़ेगा शायद। ओके, तो आप अगर देखेंगे एक्चुअली मैंने गलत बना लिया था, तो आपको ऐसे बनाना है। तो इसका अगर हमें मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, इस स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसका अगर हमें मिरर इमेज बनाना हो तो कैसे बनेगा तो बेसिकली तो ये स्ट्रक्चर है। अभी इसका हमें अगर बनाना है मिरर इमेज तो हम बनाएंगे ऐसे, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे ये चीज़ जो है यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। फिर ऐसे कर देंगे CO। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, देख रहे हैं ना, वेरी गुड। उसके बाद हम ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद हम ये कर देंगे, मतलब मिरर इमेज मतलब पास लाने हैं इनको, और ये दूर दूर हो गया। फिर ऐसे कर देंगे, तो ये बेसिकली हम मिरर इमेज बन गया। तो आप देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये क्या होगा तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। उल्टा होता है बेसिकली, मतलब एक्टिव है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो मतलब आपको उल्टा लग रहा होगा। जैसे रिडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो होता नहीं है, गेन ऑफ होता है। वैसे ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। लगता है ना सुपर इम्पोजिबल होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे अगर आप ये रखेंगे, ये चीज़ को अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। लेकिन हम बोलते क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव, उल्टा हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जल्दी बोलते हैं इसके बाद क्या होगा। तो बेसिकली ये आपका वो सिस्टेंस नहीं शो करता, क्योंकि आप देखिए सेम साइड है, लेकिन यहाँ पे तो आप देखिए अगर सेम साइड होगा, अगर आप बोलते हैं यहाँ पे सेम साइड होगा, यहाँ पे भी सेम साइड होगा तो ये क्यों नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि आप देखिए ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है और सिस भी हो रहा है। मतलब अगर आप इसे यहाँ पे रख देंगे बीच और इसको चीज़ को, नहीं सही तो है, ये ट्रांस हो रहा है, ये सिस भी हो रहा है, तो इसीलिए नहीं होगा। और सेम होता है तो नहीं होता ना, हमें पता है। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और ये शो नहीं करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। सो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आइसो, ये और का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ ये सेम ही हो गया ना, तो फिर तो ये मतलब Cl था, Cl3 था, यहाँ पे हटा के Cl3 प्लस कर दिया। तो En जहाँ पे है इथेन 1,2 डायमीन, जाने की जरूरत है नहीं आपको वैसे। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से वही से आंसर सेम ही होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ही शो करेगा वो, और ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा सम आउट हो गया, सेम मीठा सम आउट किया ही हुआ है। अभी हम बढ़ते हैं 43rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बोला ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये तो बोला है इसका हमें ड्रॉ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ थोड़ा। बोला ड्रॉ वन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स इसका विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, आपको पता ही होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसका हमें ड्रॉ वन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब देखिए अगर आप देखेंगे PtEn2 Cl2, अगर आप इसे देखिए देखिए फिर से देखिए PtEn2 Cl2 अगर आप देखेंगे तो इसे हम सिस ट्रांस दोनों में कर सकते हैं। कैसे ना, पहले Pt बीच में रहेगा जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, और En2 लिगेंड है, जो वो क्या हो जाएगा, वो सेम साइड हो जाएगा, Cl2 भी सेम साइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिस। नहीं तो हम En को ऑपोजिट साइड रख देंगे, Cl को ऑपोजिट साइड रख देंगे, तो ट्रांस हो जाएगा। और अगर ट्रांस हो गया तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सुपर इम्पोजिबल। और अगर सिस हो गया तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर En को सेम साइड रखेंगे, Cl को सेम साइड रखेंगे, और थोड़ा सा मतलब तो नहीं होगा ना, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो बेसिकली तो हमें क्या करना है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स PtEn2 Cl2 होल प्लस विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PtEn2 होल Cl2 प्लस
विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब तो बेसिकली हम सम अप कर सकते हैं कि Pt(N2Cl2) होल प्लस का होल 2 प्लस का आपका सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, पूछा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला अगर है तो वो क्या होगा ना, वो शो करेगा, वो हो जाएगा वो नॉन सुपर इम्पोज। ऑप्टिकल एक्टिव वाला फॉर्म अगर है तो वो हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं सेम टाइप की है। फिर से और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ वन ज्योमेट्रिक आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स Pt(N2Cl2) प्लस विच इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव एक्टिव से वर्ड चेंज कर दिया है और 2016 में ही आया दोनों क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो वो क्या होगा ना, इम्पोज नहीं होगा। तो इम्पोज करने को तो सिस फॉर्म है, तो इसमें इनएक्टिव है अगर तो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा मतलब वो इम्पोज मतलब वो तो वो हो जाएगा क्या, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये ट्रांस, ये सिस, तो ये सिस, ये आपका हो जाएगा ट्रांस। ओके, तो अभी सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म हमें क्या करना है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, ड्रॉ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये विच इज ऑप्टिकल। तो हमें बेसिकली ड्रॉ करना है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो ड्रॉ करते हैं, चलिए। तो Pt है यहाँ पे, फिर उसके बाद En2 है यहाँ पे दोनों साइड, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये Pt, ये फिर En, फिर ऐसे है En, फिर ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 2 प्लस, ये आपका हो गया सिस फॉर्म। फिर और एक हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा 44 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, ये आपका 43 वाला नंबर का क्वेश्चन है। तो 44 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी 2 प्लस ये है, लेकिन बस डिफरेंस यही है कि ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर नहीं ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा ना, नहीं ट्रांसफॉर्म। तो इसके बाद ये Cl है, ये भी Cl है, ये 2 प्लस है। ठीक है, ठीक है, तो 2 प्लस और यहाँ पे ओके, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 2 प्लस नहीं है, नहीं सॉरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह है, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये चीज़ है 44 वाला, आप देखिए 2 प्लस है, 42 वाला 2 प्लस है। तो इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स Pt(NH3)(Cl2)। तो अभी ये ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड। तो ये चीज़ आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे Pt(NH3)(Cl2) का ये है, और बोला है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स Pt(NH2)(Cl2). ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है इसका। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने लिख दिया है ये चीज़, और मुझे एक चीज़ आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये M, ये हो जाएगा x2, मान लीजिए y2 है, तो mx2y2। तो mx2y2 देखिए यहाँ पे, जो हमने नोट लेक्चर में किया था mx2y2। ठीक है, ये जो mx2y2 है ये आपका जो है स्क्वायर प्लान स्ट्रक्चर है, देखिए स्क्वायर प्लान। ठीक है, तो ये mx2y2 में आ रहा है, तो इसका हमें सिस और ट्रांस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिस ट्रांस ही होगा। और अगर आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, देखिए तो यहाँ पे देखिए mx4y2, इसका तो होगा ही नहीं, mx4y2 देखिए सिस ट्रांस है, लेकिन mx3y2 आपका फैक्शन मेडियल आइसोमर है। और एम में उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटल लिगेंड में भी सिस ट्रांस ही है, सिर्फ एक चीज़ में फैक्शन मेडियल है, जो कि हो जाएगा mx3y3। ओके, तो अभी ये कर लेते हैं, डायग्राम में बहुत ईजी है। तो पहले हमें Pt करना है, उसके बाद हमें इसमें क्या बोला है, राइट डाउन दी, सॉरी, तो बेसिकली हमें दोनों करना है, सी स्ट्रैंड दोनों को करना है। तो NH3 मान लीजिए ये है, और एक NH3 मान लीजिए ये है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे दे सकते हैं ब्रैकेट, आपकी इच्छा। Cl ये है, Cl ये है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। थोड़ा सा साइड मतलब इतना यहाँ पे कर दीजिए, बेंटन के लोगों की तरह, बेंटन का जैसे नहीं दिख रहा, बेंटन के वॉच के जैसे। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आपका Pt, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए फटाफट, फटाफट कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें
ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है जो कि है आपका नेक्स्ट ये हो गया। तो इसके बाद हमें करना है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसके बाद करना है राइट डाउन द IUPAC, एक सेकेंड। तो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद बोला है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 2+। ओके, फिर देख रहे हैं आपको राइट डाउन द IUPAC, एक सेकेंड, बोले राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTN2Cl2O2 व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो बोला है कि कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म ये कॉम्प्लेक्स शो करता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स ना, PTEN2Cl2 2+, कौन सा टाइप का। पहले तो लिखा है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तो हम अभी IUPAC नेम हमने अभी तक नहीं किया, हम IUPAC करेंगे बाद में, तो ये चीज़ हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद दिया है PTEN2Cl2 2+ में what type of isomerism is shown by this complex। ओके, सो PTEN2Cl2 2+ में कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म शो होता है। तो पहली बात है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर आपको ऐसा कुछ कंपाउंड मिले MX2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी आपका वही है, ये हो गया M, PTM है, फिर ये चीज़ है आपका X2 मतलब XX, ठीक है। उसके बाद मतलब XX बेसिकली EN है, उसके बाद ये दो है तो EN 2 है ना, उसके बाद Cl2 उसके बाद ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में 2+, तो ये चीज़ है, तो ये फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाई है, Cl को हमने वाई लिया अगर, तो ये अगर चीज़ फॉलो हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये अगर होगा तो ये सिस्टेंस शो करेगा, सिस्टेंस आइसोमेरिज्म, देखिए सिस्टेंस तो सिस्टेंस शो करेगा, और ये ऑप्टिकली तो शो ही करेगा क्योंकि ये आपका सिस फॉर्म, मतलब ये आपका अगर हम लगाएंगे तो ये एक बार शो करेगा आपका, ट्रांस वाला आपका शो करेगा, ट्रांस वाला जो है ये इसको कंपाउंड है साइड, मतलब ये लगभग यही कंपाउंड है, मतलब इसमें सिर्फ अगर 2+ चार्ज होता तो यही कंपाउंड हो जाता, COEN2 सॉरी PT, मतलब ऐसे ही अगर ट्रांसफॉर्म में होगा तो ये शो कर देगा आपका, ये हो जाएगा आपका सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर सिस फॉर्म हो जाएगा तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों, क्योंकि अगर इसे आप इस यहाँ पे रखेंगे तो ये नहीं होगा ना, तो वही है, तो ये क्या शो कर रहा है, सिस्टेंस आइसोमेरिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 2+। तो इसका हमें क्या करना है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स PTEN2, सेम कंपाउंड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना, तो यही हो जाएगा स्ट्रक्चर बेसिकली, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिस में सेम साइड, ट्रांस में अपोजिट साइड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दोनों फॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये हमें अभी ये नहीं करना, बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। फिर बोला ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए PTEN2Cl2 का ब्रैकेट अभी मैंने जस्ट किया था, तो हम ये नहीं करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन तो, क्योंकि रिपीटेशन है। फिर बोला राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यार ये नहीं करेंगे अभी। फिर बोला ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, तो इसका भी अभी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है, तो चलिए कर देते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ। तो ये देखिए MX4Y2 वाला स्ट्रक्चर है, तो ये आपका सिस्टेंस ही शो करेगा, देखिए जैसे कि आपका ये सिस्टेंस शो करेगा MX4Y2 सिस, और ये हो जाएगा YYXX, ठीक है। ये मतलब बेसिकली यहाँ पे Y अगर होगा तो सिस, यहाँ पे Y होगा तो इस ट्रांस, तो हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, तो बेसिकली ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज एक है तो बाहर में प्लस चार्ज रखना है, और वैसे ब्रैकेट दे सकते हैं आपकी इच्छा, मुझे नहीं पता लेकिन ब्रैकेट देना, मैं तो देता हूँ, आप भी दे दीजिए। तो अभी क्या बोला CR, फिर NH3 बोला गया है, ठीक है। तो NH3 यहाँ पे कर ले ड्रॉ, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, इजी स्ट्रक्चर है NH3, फिर NH3 बेंटन जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, बेंटन के बहुत जैसा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बोलिए जल्दी Cl और Cl, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये ट्रांस हो गया, वो दिख ही रहा होगा,
और ये हो जाएगा आपका सिस फॉर्म। कैसे हो जाएगा सिस फॉर्म? कुछ नहीं हो करना है। सिस फॉर्म में हमें NH3 को यहाँ पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे और एक NH3 रखना है और एक NH रखना है। ये आपका सॉरी ये तो ट्रांस हो गया ना, सिस फॉर्म होगा, सॉरी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्रांसफर है, ये भी ट्रांसफर है। आप देखिए ये सेम साइड में नहीं है, ये भी सेम साइड में नहीं है, ये सेम साइड में, ये सेम साइड में। थोड़ा सा बोल सकते हैं वैसे, लेकिन नहीं है। तो अभी ये अभी सिस कर रहे हैं NH और एक NH रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 4 NH है, ये सिस पूरा हो गया सिस। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे रख देंगे Cl, यहाँ पे Cl, तो फिर से सिस हो गया। तो ये ट्रांसिस हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर के या फिर सिस ट्रांस आइसोमर के। तो ये काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज दीजिए आप। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन फास्ट करेंगे। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा CuNH3 5NO2 2। तो ये चीज़ आपका बेसिकली ये होगा ही नहीं, मतलब ये चीज़ ये शायद नहीं, ये अभी ये सर ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ पे 2+ भी है और एक डायग्राम बना लिया है। ये 2+ वाला स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली आपका अगर मिरर में वगैरह हम रख देंगे, अगर मिरर में रख देंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा ना, ये आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव वाला एक बना रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। और ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। वो सुपर इम्पोज होगा ही नहीं। आप अगर ट्राई करेंगे, अगर आप NH2 को यहाँ पे रख देंगे तो क्या सुपर इम्पोजेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका तो यहाँ NO2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे NO2 रखते हैं तो यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, तो हम सुपर इम्पोजेबल कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर ट्राई करेंगे तो सुपर इम्पोजेबल होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव वाला ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं, लेकिन हमें रूल्स याद रखने हैं। तो ये एक्चुअली ना मैंने गलत बोला है, माफ़ कर दीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए हमें क्या क्या एग्जांपल देखा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ये देखा था एक, और ये एग्जांपल देखा था। ये दोनों के अलावा और कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ होगा क्या? तो फिर ये एक्चुअली स्टीरियो आइसोमरिज्म का पोर्शन ही नहीं है। ये आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म का पोर्शन क्यों नहीं है? अभी आप बोलेंगे ये स्टीरियो आइसोमर का पोर्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर, सॉरी, क्योंकि आपका लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें है, अब देखिए इसमें एक है CuNH3 5NO2 Cl2। ठीक है, अगर Cl2 को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +4। जैसे कि यहाँ पे 2+ है वैसे ही आ जाएगा। अगर हम लिगेंड अगर हम हटा देंगे इसको बोलिए, तो अगर आप हटा देंगे काउंटर एंड को, तो काउंटर एंड ये है ना, हाँ काउंटर एंड, तो अगर उसको हटा देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका ये पोर्शन है, क्योंकि देखिए इसमें भी है CuNH, जैसे यहाँ पे CuNH3 आपका होल 5 है, फिर NO2 है। ये वैसे यहाँ पे CuNH3 होल 5 फिर NO2 है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो मतलब उसको डिलीट, तो ये आपका देखिए 5 और 1, तो ये हो सकता है। और अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है ना, NO2 है, NO2 ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये ONO हो गया। अगर ये ONO हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। क्यों हो जाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म? लिंकेज आइसोमरिज्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि NO2 आपका एमिडेंटेंट लिगेंड है। NO2 आपका क्या है, एमिडेंटेंट लिगेंड है। क्यों है वो एमिडेंट लिगेंड, क्यों है? इसीलिए है। तो ये हो जाएगा आपका लिंकेज आइसोमर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है COEN2 CON3 Cl3, जाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये बाइडेंट लिगेंड है और ये मोनोडेंट लिगेंड है। नहीं, ये लिगेंड ही नहीं है, सॉरी काउंटर है नहीं है। तो फिर देखेंगे अगर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे COEN3 होल है। तो COEN3 बेसिकली हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने बेसिकली यहाँ पे पढ़ा था COEN, यहाँ पे 3+ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे Cl3 है तो ये चला जाएगा, अगर 3+ हो जाएगा। तो हमने अगर पढ़ा था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर आप इसे यहाँ पे रख देंगे नहीं होगा इम्पोज, और ये 3+ है, तो ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, तो ये हमारा बिट हो गया। उसके बाद वाला हो जाएगा PTNH3 होल 2 Cl2 का ब्रैकेट। ओके, तो ये कैसे होगा, ये MX2/2 है, ये मोनोडेंट लिगेंड है दोनों। तो MX2/2 क्या शो करेगा, अगर हम देखेंगे, अगर MX2/2 ये आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये X2/2 है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। और कैसे दिखेगा ये अगर आप मान लीजिए
अगर हम मान लेते हैं NH3 आपका X है और आपका Cl आपका Y है, तो ये चीज़ हो गया, ये आपका y बाई एक्स ट्रांस हो गया। तो इसके बाद देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये। इसका बोला राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तो ये हमें अभी नहीं करना। तो अभी हमें बोला है कि ये जो चीज़ है CrNH3 होल फॉर Cl2 प्लस, ये कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, शो करता है। तो अगर आप देखेंगे CrNH3 होल फॉर Cl2, तो ये बेसिकली दोनों ही मोनोडेंडेंट लिगेंड है। और दूसरी बात, ये आपका ऑप्टिकल नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑप्टिकल में पढ़ा था 2 कंडीशंस में होता है। पहला तो 3 EN अगर होगा, या फिर 3 बाइडेंडेंट लिगेंड अगर होगा तब शो करेगा, या तो और एक कंडीशन क्या था, एक XY वाला बाइडेंडेंट लिगेंड होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट वाला एक बाइडेंडेंट लिगेंड होगा, और वो दो होगा, मतलब MXY होल 2 MX, देखिए M होल XY, सॉरी M ब्रैकेट X बॉन्ड Y ब्रैकेट 2 होल 2, मतलब ये देखिए, आप देख ही लीजिए, मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, ये भी देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा, ये शो करेगा मतलब बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल बोल रहा हूँ आपके फायदे के लिए, तो अगर हम XY में अगर GLY पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस है, तो अगर GLY पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सोच रहे होंगे कि इसमें X कौन सा है, इसमें X NH3CH2 है, इसमें Y कौन सा है, इसमें OCO है, जैसे यहाँ पे, तो वैसे ही जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लिया वैसे ही। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, तो कौन सा आइसोमरिज्म ये होगा तब, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिस, 4 स्ट्रक्चर एक साथ सिस, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बेसिकली CO की जगह आप CR मान लीजिए, सेम ही मतलब सेम चीज़ है, और प्लस चार्ज तो है ही, तो मैंने एग्जांपल लिख लिया। तो ये हो जाएगा आपका, वैसे ये हो जाएगा आपका ट्रांस, ठीक है, ट्रांस हो गया। तो ये आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। सर ज्योमेट्रिकल नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है, नहीं सही तो बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक पोर्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है और ऑप्टिकल वाला शो नहीं करता है। इसके बाद क्या है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। तो इन जितने भी कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, पहली बात तो है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ दी कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बोला है, कॉम्प्लेक्स आयन इसीलिए बोला है क्योंकि अब EN2 है, EN है, तो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं इसलिए। तो अभी इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं हमें, तो चलिए बनाते हैं। I will not draw the structure. Okay, so basically CrC2O4 and 3 minus. So basically I charge is 3 minus. So basically C2O4 is basically a bidentate ligand, which is also known as OX. Okay, which is, we will denote it as OX. Known as OX. Which symbol is OX. So basically this thing is OX. So basically 3 minus. So we'll just put here complete bracket. I need to put here. Means you will just put, you can also put complete bracket, or you can also do like this. Okay, so really 3 minus whole bracket. Okay, now basically ox, this is the structure of one. Now we'll put this mirror, we will just put mirror here, then 3 minus would come up here. Okay, just a second. Okay, 3 minus, we just put mirror, so this thing would be same, this would be same, means it should be these मीन्स, मतलब क्या होगा ना, ये पास में होंगे, ये पास में होंगे, और ये दोनों दूर में हो जाएंगे, तो यही है। फिर अभी PTCl2EN2 होल 2 प्लस, तो इसमें क्या है ना, so basically this structure is PTCl2EN2 whole 2 plus is basically like this also, you can just say this like also PCO-EN2, in place of PT we have put CO and CN2 and Cl2 whole plus, but here there is whole 2 plus. Okay, well the same type of structure, this En would be in the same, means En would be here cis, this would be cis, मतलब ये cis हो जाएगा, अगर पास में होंगे, ये पास में होंगे, cis हो जाएगा, so this En would be close enough, so this would be cis, and this Cl would be close, so this would be cis. So cis, okay, means this is basically cis, and this is non-superimposable. But it's non-superimposable because you can, if you just impose here this thing here, so what will happen is
So what will happen is, if you just impose this thing, it will not make the same image, same thing. Okay, same image, मतलब वो same नहीं होगा. So if this thing would not be same, non-superimposable, so it would be optically active. Now similarly, we can do it this like this also. EN whole plus, we will just take this as mirror image, so this would be trans, and if this would be trans, then you can impose it, so this would be optically inactive. Okay, so now we have CrNH3 whole 2 Cl2 En whole plus. Basically CrNH3 whole 2, so CrNH3 whole 2, and so this thing is a new type of structure. Basically you can take it as X, then you can take it as Y, then you can take it as let's say Z bond Z. Okay, just Z bond Z means this is En, the bident ligand, so Z bond Z. You can just see this thing. I think you can see it. This is, let's take this at Z bond Z, and let's take this as Y2, and this is as X2. So what will happen is dextro, we don't need to see this, मतलब ये देखने की जरूरत नहीं है. तो इसके हम क्या करेंगे ना, इसके हम यहाँ पे एन रख देंगे, यहाँ पे एसिस करने के लिए. एसिस नहीं है, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है. मैंने एसिस पास में ले सकते हैं, फिर सी पास में ले सकते हैं, फिर एन ले सकते हैं. तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपका बेसिकली नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा. तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. नॉन सुपर इम्पोसिबल होता है ऑप्टिकली एक्टिव. तो अगर आप NH3 को अगर हम यहाँ पे भी रख देंगे, या फिर NH3 को हम अगर यहाँ पे भी रख देंगे, Cl को अगर हम यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे, तो बेसिकली क्या होगा ना, कुछ मतलब होगा ही नहीं इम्पोज, मतलब सुपर इम्पोज होगा ही नहीं. आप जैसे भी करिए, जैसे आप ट्राई कर सकते हैं. NH3 को अगर हम यहाँ पे रखें, फिर NH3 को हम यहाँ पे रखें, फिर En को अगर हम, ठीक है, यहाँ पे En आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा नहीं. फिर अगर हम Cl को यहाँ पे रख देंगे और NH3 को यहाँ पे रख देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब मान लीजिए ये NH3 है, मतलब मान लीजिए कि ये चीज़ आपका NH3 है और ये चीज़ आपका Cl है. तो NH, ये तो ये चीज़ आपका NH3 हो जाएगा और ये चीज़ आपका Cl हो जाएगा. ये तो और एक पॉसिबिलिटी भी है, वो डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे रखेंगे तो नहीं होगा ना, नहीं हो रहा. अब देखेंगे ये NH3 और ये Cl मिल जा रहे हैं, फिर ये चीज़ भी नहीं हो रहा, वो तो अलग बात है. फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर, तो फिर उसके बाद देखेंगे अगर, फिर उसको अगर देखेंगे आप, ये चीज़ और ये चीज़ को इंटरचेंज कर देंगे तो NH3 और ये चीज़ ये NH3, तो ये इम्पोज हो जा रहा है. लेकिन ये Cl और ये Cl, ये चीज़ क्या कहाँ पे आ जाएगा ना, ये चीज़, ये जो अगर Cl है, ये चीज़ हम यहाँ पे ले लिए ना, तो ये जो Cl है हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो Cl यहाँ पे आ जाएगा. तो वो नहीं हो रहा इम्पोज, क्योंकि इसका Cl2 यहाँ पे है, तो ये ख़त्म हो रहा है. ठीक है, ये तो फिर ये ख़त्म हो गया. तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.